हो, ये तो चांद बड़ा मज़े का वो देखें। आज हम कंपेयर करते हैं कि जी मतलब क्योंकि मैंने हायाबूसा भी रखा हुआ है, मैंने BMW S1000RR भी रखा है। अगर बूसा का थोड़ा सा इस तरह, R1 का इस तरह। मैंने BMW लिया तो BMW तो टोटल अपोजिट में मिला, और ये वो डॉक्टर ज़िशान वाला R1S। अब जब अब अच्छा बूसा जो था ना वो 1300 सीसी, एक मतलब रॉ पावर, बिल्कुल रॉ पावर। और पर्सनली जो मुझे पसंद था ना वो R1 था। ये तो चांद बड़ा मज़े का वो देखे। मुड़ जा मुड़ जा। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है? आज हम कंपेयर करते हैं कि जी मतलब क्योंकि मैंने हायाबूसा भी रखा हुआ है, मैंने BMW S1000RR भी रखा है, और अभी मैं R1 चला रहा हूँ। तो मैं आपको इन सब की ना मतलब डिफरेंस बताता हूँ, क्या क्या डिफरेंस, मतलब क्या क्या चीज़ें मैंने अच्छी मुझे लगी हैं हर बाइक के अंदर। अच्छा, जो जिक्सर हायाबूसा मतलब जिक्सर 1300 जो था ना, उसका सीन ये था कि वो उसका सिटिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल था। अच्छा, उसमें सीट जो है ना वो थोड़ी सी मतलब इसमें सीट की हाइट ना थोड़ी सी ऊंची है, उसमें बिल्कुल नीचे होती है। उसकी वजह से ना आपको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता, आपकी कमर थोड़ी सी सीधी रहती है। उसका एंगल जो है ना समझे थोड़ा सा ऐसे होता है, मतलब अभी मेरा अगर एंगल ऐसे है ना, उसमें अभी पता नहीं मेरा हाथ आ रहा है कि नहीं। अभी मैं जो R1 पे बैठा हूँ ना, मेरा एंगल ये है, तो बूसा का थोड़ा सा ऐसे है, और BM का ना इन दोनों के दरमियान में। तो सिटिंग पोस्चर जो सबसे बेहतर था ना वो बूसा का था, हायाबूसा का। लेकिन हायाबूसा का क्या मसला था, उसकी लुक्स जो थी ना वो बहुत क्लासी थी। क्लासी मतलब कि आपको पता है कि वो मेरे पास था 2017 मॉडल, तो उनकी वो एक ही शेप चली आ रही थी। आई गेस पुराना जो 2004-5 का था उसकी शेप भी थोड़ी सी सेम ही थी, सिर्फ हेडलाइट्स का साइज़ चेंज किया था इन्होंने, आगे 10, 11, 12, 13 इधर। तो उसके लुक्स बहुत क्लासी थी। फिर मैंने लिया BMW। अब जब अच्छा बूसा जो था ना वो 1300 सीसी, एक मतलब रॉ पावर, बिल्कुल रॉ पावर। मतलब वो इतना हैवी था, एक तो वैसे भी वो बल्कि सा है ना थोड़ा सा, आप देखेंगे उसकी लुक्स बहुत बल्कि सी हैं। और मैं देखूंगा अगर कहीं पिक्चर साइड पे लगा सका तो लगाऊंगा। अच्छा, वो जो है ना बहुत बल्कि सा होता है, और उसकी वजह से ना उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसको एक वैसे संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम था। तो दूसरा फिर जब वो स्पीड देते हैं ना उस पर, वो इतना क्विक नहीं होता जितना ये है, या BMW था जितना क्विक वो जो है ना। लेकिन क्योंकि वो हाई स्पीड पे जब जाता है तो इंजन की वाइब्रेशन ये वो तो आपको प्रॉपर फील देता है वो कि भाई दिस इज़ 200+ स्पीड, ठीक है, वो उस पर अच्छी खासी फील आती थी। अच्छा, फिर जब मैंने BMW लिया
तो BMW तो टोटल अपोजिट, मतलब एक तो बिल्कुल रॉ कंट्रोल जिसमें सिर्फ आई थिंक मेरे पास 2017 था तो उसमें ABS वर्जन था, आई थिंक ABS थी, वरना उसके अलावा मतलब 2016 तक जो हायाबुसा आया है वो टोटल मैनुअल, ठीक है। उसके अंदर कोई ऑटो वाला सीन नहीं, कोई ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो कोई ट्रैक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल मैनुअल था। और जब मैंने BM लिया, ओ हो, तब तो मुझे समझ आई चीज़ों की क्या होता है क्या यार। यहाँ तक अंदाज़ा लगाया कि उसकी जो ग्रिप्स थी ना, ये हीटेड थी, ठीक है। इसके अंदर मतलब अभी सर्दियाँ आ रही हैं ना, अभी मुझे फील होगा कि उसकी ग्रिप्स जो थी ना वो हीट अप होती थी। जब मैं ग्लव्स उसके ऊपर रखता था मेरे हाथ गर्म रहते थे, मतलब इतनी लग्जरी चीज़ थी वो। मज़े की बात, उसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी था। अब क्रूज़ कंट्रोल जो है ना वो अभी तक किसी बाइक में नहीं है BMW के अलावा, मतलब एक्स्ट्रा लग्जरी कंसीडर होता है क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। और लोग कह रहा हूँ कंपनीज जो है ना वो नहीं देती। अच्छा, क्रूज़ कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, उसके अंदर था, हीटेड ग्रिप्स थी उसके अंदर, ठीक है, ट्रैक्शन थी उसके अंदर। फिर उसके अंदर मॉड्स थे यार, मॉड्स हायाबुसा के अंदर ना 3 मॉड्स थे, A B C, और आपको नहीं पता कि वो A B C का क्या मतलब जस्ट एक वाइल्ड गैस होता था कि A फॉर वेरी अग्रेसिव, ठीक है, B फॉर मॉडरेट, इस तरह करके। एक सेकंड फ्यूलिंग करवा लें। सीन मैं आपको बता रहा था, बूसा में कोई कंट्रोल नहीं था, BM में क्रूज़ कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, मोड्स, रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड, रेस मोड, पता नहीं क्या क्या मोड्स इतने मज़े की चीज़ थी वो। अच्छा खैर, फिर BMW जो था ना उसका सीटिंग पोस्चर मैंने आपको बताया कि अगर बूसा का थोड़ा सा इस तरह, R1 का इस तरह, तो BM के दरम्यान में था। BM बहुत मज़े का पोस्चर है, उस पर भी आप थकते नहीं हो बिल्कुल भी, आपको मज़ा आ रहा होता है। BMW को मैंने बहुत इंजॉय किया, और वो मेरे पास था 2015 मॉडल। उसकी कलर्स की भी इतनी मज़े की थी, रेड कलर का और ब्लैक कलर का। अच्छा, जब मेरे पास BM था ना तो तब मुझे बहुत ज़्यादा जो लुक्स पसंद थी ना वो R1 की, R1। लेकिन R1 का ये मसला है कि ये आता है क्रॉस प्लेन में, और क्रॉस प्लेन जो है ना वो मतलब नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है, क्योंकि इसकी आवाज़ होती है, क्रॉस प्लेन की आवाज़ बहुत डिफरेंट होती है। इसकी वो बेसी आवाज़ नहीं होती, जो मतलब बेस वाली बेसी आवाज़ नहीं होती इसकी, जैसे BM की है, जैसे बूसा की थी। इसका एक्सेलरेशन बहुत प्यारा होता है, इसको वहाँ पे एज मिल जाता है थोड़ा सा। टॉप एंड उनके अच्छे हैं, इनिशियल टॉर्क इसका अच्छा है। तो खैर मेरी नज़र थी उस टाइम पे ZX10R पे या R1 पे, और पर्सनली जो मुझे पसंद था ना वो R1 था, ठीक है, लुक्स की वजह से। क्योंकि लुक्स के मामले में भाई R1 से एग्रेसिव कुछ नहीं है, कुछ नहीं है R1 से एग्रेसिव। लेने के बाद थोड़ा सा एहसास हुआ कि R1 का तो ये मसला है कि इस पे तो आपका जो बैठने का एंगल है ना वो बिल्कुल ऐसे है, फुल आप जो है ना आगे की तरफ झुके होते हैं। तो ये मतलब जल्दी से कहा देता था। मैं तो बूसा से आया था BM पे, बूसा मुझे मोस्ट कंफर्टेबल लगता था, BM मुझे समहाउ कुछ ओके था, लेकिन BMs के कंट्रोल इतने मज़े के थे, लाइक क्रूज़ कंट्रोल ये वो, तो वो बड़ा इजी फील होता था, आप रिलैक्स होके पीछे बैठ जाओ, कोई इशू नहीं था। तो BM खैर इतना नहीं तंग किया, लेकिन जब मैं इस पे आया, अब इसमें R1 है, R1S है और R1M है। R1M टॉप ऑफ द लाइन सीन है उसका, वो बहुत मज़े की चीज़ है।
R1M जो है ना, उसमें कार्बन फाइबर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन होती है। इसकी सस्पेंशन देख के मैनुअली है सारी, यहाँ से एडजस्ट होती है। लोअर करना है, जो भी मतलब हार्ड करनी है, सॉफ्ट करनी है, वो सब यही से होती है। मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, टैन कम पता नहीं क्या है, इसके बारे में स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो R1M में सब इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, R1 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन क्विक शिफ्टर वगैरह सब कुछ वही उसी वाला है। इसकी आप RPM की लिमिट चेक करें, 11,512 के करीब है। वो जाते हैं टोटल 16,000 तक, ठीक है। वो 15,000 पे लिमिट है या कुछ इस तरह। इसकी थोड़ा सा अर्ली लिमिट लगाई हुई है। ये एक बेसिकली स्ट्रीट वर्जन है, और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के लिए तो मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट मशीन है। डेली ड्राइव करता हूँ, और अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि यार R1 you are using R1 for daily driven, yeah maybe not a big deal। उसकी रीज़न ये है कि ये है R1S, ठीक है। इसकी RPM की लिमिट है 11,500। यहाँ पे आप इंजन को बहुत ज़्यादा पुल नहीं कर सकते, ज़्यादा पुल नहीं दे सकते आप, एक लिमिट है इसकी। अच्छा, तो इसको क्रॉस कर लें यार, वो फिर कहेंगे हमारी वजह से कर। अच्छा, R1S जो है ना, इसको आप पुल कर सकते हैं, लेकिन उतना पुल नहीं कर सकते क्योंकि इसने इंजन पे लिमिट लगा दी है। लेकिन उसके बावजूद, लिमिट के बावजूद, ये भागता उतना ही है, क्योंकि इन्होंने ना इसमें काफ़ी चेंजेस की थी। अब वो मुझे डिटेल में, मैंने एक पहले भी रिव्यू डाला हुआ है उसका, R1S का क्या डिफरेंस है R1 से। अच्छा, तो R1S मुझे मिला, और ये वो डॉक्टर ज़िशान वाला R1S था। जब मुझे पता चला कि डॉक्टर ज़िशान वाला है, तो मैंने कहा यार ये तो हमारे लेजेंड का बाइक है, और मुझे लाजमी यही वाला लेना है। तो मेरी नज़र में एक और भी R1S था, लेकिन फिर जब क्या कहते हैं, जहाँ पे नसीब लिखा हो, तो ये वाला R1 मुझे मिला, मैंने ये लिया। और यकीन माने कि मतलब लुक्स के बारे में तो इतने मज़े की लुक्स हैं इसकी। मुझे क्या चेंजेस मिली, अब इसके अंदर ना क्रूज़ कंट्रोल था, ठीक है, ना हीटेड ग्रिप्स हैं, ट्रैक्शन इसके लेवल बहुत है। पावर के इसके 4 मोड्स हैं। पावर 1 इज़ वेरी अग्रेसिव, उसी तरह कम होते जाते हैं। ये उस तरह BMW की तरह लिखा नहीं होता कि रेन मोड है वो, लेकिन इसका जो मोड्स है ना, वो चेंज करते हो तो आपको नज़र आ रहा होता है कि पावर कितनी चेंज हो रही है, ट्रैक्शन कितनी चेंज हो रही है, स्लाइड कंट्रोल कितना चेंज हो रहा है। अब इसके अंदर सब कुछ है, लेकिन R1 के अंदर है ये, क्योंकि R1S है, तो इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। इसके अंदर ट्रैक्शन है, लेकिन इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, और क्रूज़ तो खैर R1 में भी नहीं है, वो सिर्फ BMW जैसी लग्जरी चीज़ होगी। अच्छा, इसमें जो है ना, क्विक शिफ्टर नहीं है, सबसे बड़ा मसला, ठीक है। अब क्विक शिफ्टर की मुझे आदत हो गई थी BMW पे, वरना इससे पहले मैंने जो जिक्सर चलाया है, और भूसा तो माशाल्लाह से वैसे ही, तो वो मैंने सारे रॉ बाइक ही चलाए हुए। खैर मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ें मैं मिस करता हूँ कि इनको क्विक शिफ्टर भी देना चाहिए था R1S के अंदर। बाकी और तो कोई मसला नहीं है, बाकी तो सब फिट है इसमें, और लुक्स वाइज तो भाई नो मुकाबला। लुक्स के मामले में कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ इसके आगे नहीं है, क्योंकि वो जो इसकी DRL बनती है ना सामने वाली, ओ हो, और जो इसकी टेल, मज़ा कराता है। तो ये डिफरेंस था इन तीनों में ना। जो मतलब एक मीडियोकर बाइक था ना, जो जिसमें सब कुछ था, वो BM था। BM ऐसी चीज़ थी, वो BM लव है अभी भी। खैर शुगल के लिए कभी कभी रील्स डाल देते हैं, लेकिन BM बाकी मुझे भी बड़ा पसंद था, और अगर दोबारा मौका मिला तो BM लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन न्यू जनरेशन लेंगे, पुराने वाली अपनी लेंगे। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बाइक्स की, तीनों बाइक्स में क्या डिफरेंस था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सबका जवाब दूँ। और अगर कुछ सेम क्वेश्चन हुए 4-5, तो हम फिर जो है ना उसका वो बना लेंगे, एक और व्लॉग बना लेंगे उसके ऊपर, कोशिश करेंगे कमेंट्स के अंदर ही जवाब देते सब। तो बस इस तरह टॉपिक्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जर्नी बतानी शुरू करेंगे आपको। अब मतलब 2000+ ऑडियंस होगी हमारे पास, और चीज़ें समझानी शुरू करते हैं जहाँ तक मुझे पता है। मतलब आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, नॉट अ प्रो, ठीक है। मैं ज़्यादा बस इंजॉय करता हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा ये
पढ़ाइयों में नहीं घुसता कि HP क्या है, फलां क्या है, ढिमकान। लेकिन इतना थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि किसकी HP कितनी है। इसकी 174 के आसपास है, 158 पे आता है स्टॉक, और क्योंकि ये ट्यून हुआ हुआ है तो 170 के करीब करीब इसकी है। ये क्या हो गया है इधर, गीला गीला सा क्यों है?